शिवगंगा गांव कभी हरा भरा हुआ करता था, जहां मिट्टी से खुशबू आती थी और बच्चों की हंसी तालाबों तक गूंजती थी। पर अब मिट्टी चुप है, तालाब सूख चुके हैं और हंसी की जगह अब बच्चों की प्यास गूंजती है। पिछले 6 महीनों से एक बूंद भी नहीं बरसी और फिर भी एक झोपड़ी है जहां अब भी उम्मीद की आशा बची है। बाबा, वो देखो, बादल आ तो गए हैं, पर बारिश क्यों नहीं हो रही? क्या भगवान हमसे अब भी नाराज है? इस बार भी बारिश नहीं होगी क्या? बिटिया, भगवान हमसे नाराज नहीं है। भगवान इन गांव वालों से नाराज है, जिसकी वजह से वह हम पर भी दया नहीं कर रहे। बिटिया, बारिश की बूंद भरोसे की जुबान समझती है। अगर सब आपस में झगड़ेंगे तो बारिश भी नाराज हो जाएगी। गंगू, खेत तो पहले ही सूख चुके हैं, लेकिन अगर हमारी गोरी की हंसी भी चली गई तो फिर इस घर में क्या बचेगा? नहीं चमेली, ये बेटी ही तो है जो भगवान को अब भी पुकारती है। गोरी, तू मंदिर जा, लेकिन याद रखना, भगवान से मांगना नहीं, उनको अपना दुख सुनाना। शायद उनका मन पिघल जाए, शायद बारिश लौट आए। हाँ बाबा, मैं जाऊंगी। भगवान को कहूंगी कि मेरी माँ की दवाई के लिए पानी चाहिए, मेरे बाबा के खेत के लिए बारिश चाहिए और गांव के बच्चों की हंसी के लिए भी बादल चाहिए। हर जगह जहां मन टूटते हैं, वहां एक दिल ऐसा होता है जो अब भी विश्वास करता है। और कभी कभी कुदरत को जगाने के लिए बस एक मासूम आवाज काफी होती है। जब पानी बहुत जरूरी बन जाए तो इंसान इंसान नहीं रह जाता, वो व्यापारी बन जाता है। शिवगंगा की प्यास सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, अब लालच भी उसमें घुलने लगा था। अब तो कुआं भी सूखने लगा है। पिछले साल का पानी था, वही बचा है। अगर अगले 2 दिन में बारिश नहीं हुई तो मेरी गायें भी मर जाएंगी। बचपन से देखती आई हूँ बेटा, ऐसा सूखा तो कभी नहीं पड़ा। पानी को देखने को आंखें तरस रही हैं और अब सेठ जी की बातों ने और डरा दिया है। अब ध्यान से सुन लो सब लोग। तालाब और कुएं अब मेरे जमीन के अधिकार में हैं। जिसे पानी चाहिए वो कुछ देकर जाएगा, चाहे गेहूं हो, गहना हो। मगर जिसके पास कुछ नहीं है वो जमीन का कागज लेकर आए। ये तो अन्याय है सेठ जी। पानी भगवान की देन है, वो किसी एक का अधिकार नहीं है। भगवान अब भूखे प्यासों की बात नहीं सुनते रामलाल। अब वो सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, जिनके पास ढेर सारा सोना, पैसा और ताकत है, और वो सब मेरे पास है। सेठ जी की बात मान लो। इस बार हालात कठिन है, मेहनत करके कुछ इकट्ठा करो, तभी पानी मिलेगा। मैं तो विधवा हूँ, मेरा मंगलसूत्र ही था आखिरी, वो भी दे दिया। अब क्या अपनी जान दूं पानी के बदले? जान की कीमत मत लगाओ, वो तो खुद ही चली जाएगी। अगर मंदिर में हमारे नाम का सोना नहीं चढ़ाया गया तो भगवान भी बारिश नहीं बरसाएंगे। हाँ, अब बारिश तब आएगी जब तुम सब हमारी हवेली के मंदिर में सोना चढ़ाओगे, तभी भगवान खुश होंगे, तभी बादल बरसेंगे। ये तो भगवान के नाम पर आप हमें लूट रहे हो सेठ जी। भगवान को सोने से नहीं, सच्चे मन से बुलाया जाता है। बहुत बोले रामलाल, अब एक शब्द और कहा तो इसी कुएं में धक्का दे दूंगा, समझा? जब प्यास पर पहरा बिठा दिया जाए तो इंसान की आत्मा पहले सूखती है, फिर धरती। पर किसी गांव की किस्मत सिर्फ सेठ तय नहीं करता, कभी कभी एक बच्ची बादलों की दिशा बदल सकती है। गांव की प्यास अब सिर्फ पानी की नहीं रही, हर दिल में अब गुस्सा उतर आया था। पर एक इंसान ऐसा था जो अपनी हार को अभी तक कबूल नहीं कर पाया। वो था गंगू किसान, जो भरोसे का आखिरी पहरेदार बचा था। हे भगवान, तू तो कहता है सबका रखवाला है, तो फिर इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? क्या खेतों की मिट्टी ने तुझे बुरा भला कहा? क्या गोरी ने तेरा भरोसा तोड़ा? या मेरी बीमार पत्नी की सांसें अब तुझे बोझ लगने लगी? देख, ये जमीन अब तेरा भरोसा करते हुए सूख गई है। मैं हार नहीं मानूंगा, पर अब तेरे सामने झुकता हूं। एक बूंद नहीं मांग रहा, बस एक जवाब दे दो भगवान। क्या अब तू भी सेठ रघुनंदन का हो गया है? भगवान, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कभी सोचा था तुम हर जगह हो, पर अब सब कहते हैं कि तुम सेठ जी के मंदिर में ही रहते हो। पर आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई, आज तो बस बताने आई हूँ कि मेरी माँ बीमार हैं। पानी ना मिलने से उनकी दवाइयाँ भी असर हो रही हैं। मेरे बाबा, जो कभी सबसे मजबूत लगते थे, अब खेतों में बैठे हुए बारिश की आशा में कमजोर हो गए हैं। गांव के बच्चे, जिनकी हंसी से पूरा मोहल्ला गूंजता था, अब वो चुपचाप झोपड़ी में बैठकर सूखे मटके को देख रहे हैं। और भगवान, अब सब कहने लगे हैं कि तू भी अमीरों की बात सुनता है।
क्या तू सच में बदल गया है? बिटिया, भगवान नहीं बदले, बदलाव तो इंसान में आया है। बारिश तो अब भी बरसना चाहती है, पर वो प्यास को नहीं, मन की एकता को सुनती है। जब तक ये गांव एक नहीं होगा, जब तक लोग मन के डर को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बारिश इन बादलों में ही बंद रहेगी। अम्मा, आप कौन हैं? मैं तो यहाँ हर दिन आती हूँ, पर आपको पहले कभी नहीं देखा। आपको ये सब कैसे पता? मैं इस गांव की आत्मा हूँ, जिसने खेतों को खिलते देखा है, बच्चों को नाचते देखा है और इंसान को बदलते भी देखा है। याद रख बिटिया, जिस दिन ये गांव लालच को छोड़कर एक हो जाएगा, उसी दिन ये आसमान खुशी से रो पड़ेगा। और फिर जो बरसेगा वो आखिरी बूंद नहीं होगी, वो आसमान का प्यार होगा। जब सच्चाई सामने आती है तो डर भागता नहीं, सवाल उठते हैं। और जब एक बच्ची सवाल करती है तो आसमान भी सोचता है कि अब समय आ गया है। जब इंसान भूख से लड़ता है वो बहुत रोता है, लेकिन जब उसे प्यास से डराया जाता है तो उसके भीतर डर की जगह धीरे धीरे क्रोध पलता है। और जो आग अंदर जलती है वो बाहर बरसने से पहले बहुत कुछ जला देती है। देख रहे हो राजन, पानी अब भगवान नहीं बांटता बेटा, पानी अब हम बांटते हैं। बिल्कुल बाबा, और अब तो गांव वाले खुद मंदिर में सोना चढ़ा रहे हैं, मानो बादलों की चाबी हमारे पास हो। अब अगला कदम ये है, गांव के कुएं और तालाब पर पहरेदारी लगा दो। सिर्फ हमारी हवेली के मेहमानों को पानी मिलेगा, बाकी उन्हें एक भी बूंद नसीब नहीं होनी चाहिए। और जो विरोध करे उसका नाम हटाओ जमीन से, उसके खेत बेच दो। सेठ जी, पानी का क्या भाव लगाओगे? क्या बादलों से भी सौदा कर लिया है? क्या भगवान को भी खरीद लिया? चुप गंगू, तेरी झोपड़ी भी मेरी मर्जी से खड़ी है। ज्यादा बोला तो तेरी मिट्टी भी बिक जाएगी। खेत तो कब के चले गए। भाइयों, देख लो, आज पानी पर पहरा लग गया है, कल हवा पर भी सेठ का हक होगा। क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? बाबा, ये आदमी गांव में विद्रोह की हवा फैला रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। डरने दो इन्हें, जो डरता है वो हमेशा झुका रहता है। डर फैलाना आसान है, लेकिन जब किसी के आंगन से प्यास के साथ साथ इज्जत भी छीन ली जाए तो डर टिकता नहीं, वो विद्रोह बन जाता है। जब बच्चों की हंसी प्यास बन जाए और माँ की सांसें सूखने लगे तो किसी झोपड़ी की दीवार भी मंदिर बन जाती है। शिवगंगा अब पानी नहीं मांग रहा था, वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद मांग रहा था, और वो उम्मीद गोरी थी। माँ, आज भी कोई बूंद नहीं गिरी। बादल गरजते हैं जैसे कोई वादा कर रहे हो, लेकिन हर बार ठग लेते हैं। बिटिया, कभी कभी भगवान भी परखते हैं। वो देख रहे हैं कि कितनी दूर तक तुम भरोसा रख सकोगी। जो आखिरी तक भरोसा करता है उसी के हिस्से चमत्कार आता है। पर माँ, मेरे बाबा की आंखों में अब आंसू नहीं है, वो तो जैसे सूख भी चुके हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं उनका भरोसा भी टूट न जाए। न बिटिया, भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी कभी बस चुप हो जाता है। और खामोशी में भी अगर आंसू बह जाए तो समझ लो भगवान तक आवाज पहुंच रही है। माँ, मैं अब मंदिर नहीं जाऊंगी। अब मैं उस हर दरवाजे पर जाऊंगी जहाँ इंसान छुपे बैठे हैं। सेठ से डरने वालों को अब हिम्मत दिलानी होगी, क्योंकि अगर अब हम सब एक नहीं हुए तो ये गरजते बादल सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगे। जा बेटी, तेरी मासूम आवाज में अब सच्चाई की ताकत बोल रही है। तेरे इरादों से अगर किसी की प्यास मिटे तो समझ लेना तू ही इस गांव की सबसे बड़ी पूजा है। जिस दिन कोई बेटी अपनी माँ को छोड़कर किसी गांव के लिए लड़ने निकलती है, वो दिन छोटा नहीं होता, वो इतिहास लिखता है। गांव में अब भी बारिश नहीं हुई थी, पर लोगों के दिल में डर बैठ गया था। हर घर में लोग चुप थे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि सेठ को कुछ कह दिया तो वो और ज्यादा सजा देगा। अब जरूरत थी किसी ऐसे की जो भगवान से नहीं, लोगों से बोल सके और डर को खत्म कर सके। भगवान जी, मैंने आपकी मूर्ति को दूध नहीं चढ़ाया, सोना नहीं चढ़ाया, बस माँ के आंसू, बाबा का भरोसा और गांव का दुख लेकर आई हूँ। पानी आया, लेकिन ये डर क्यों नहीं गया? क्या तूने ये दुनिया ऐसे ही बनाई है जहाँ डर के सामने हिम्मत हार जाती है? अगर तू ही चुप रहे तो हम बच्चे क्या करें? बिटिया, तू हार मानने नहीं आई है, तू रास्ता खोजने आई है। और जो रास्ता भगवान से नहीं मिलता
वो इंसान को खुद बनाना पड़ता है। अम्मा, आप फिर यहाँ? आप कौन हो? आप हर बार तभी क्यों आती हो जब मैं अकेली होती हूँ? आपको सब कैसे पता चलता है? मैं वो हूँ जो इस गांव की हर बूंद में बसी हूँ। जिस दिन पहला बीज बोया गया था, मैं वहीं थी। जिस दिन पहली बच्ची ने कुएं से पानी निकाला था, मैं वहीं थी। और अब जब इस गांव की आत्मा डरी हुई है, तो मैं उसे याद दिलाने आई हूँ कि भगवान किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एकता में रहते हैं। अम्मा, पर गांव वाले बहुत डरते हैं। सेठ जी के लोग हमें पीट देंगे, हमारे घर जला देंगे, ऐसा ऐसा सोचते हैं। डर को तोड़ना पड़ेगा। डर वही तोड़ सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो और भरोसा इतना गहरा हो कि आंधी में भी हिल न सके। बोलो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वो पहली आवाज बनोगी जो गांव के सन्नाटे को हिला दे? हाँ अम्मा, अगर मेरी आवाज में ताकत नहीं तो मैं गांव वालों की आवाज इकट्ठा करूंगी। अगर मेरा कद छोटा है तो मैं सबके हाथ पकड़कर चलूंगी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। यही वो शुरुआत है जो बारिश को रास्ता देती है। याद रख, जब इंसान इंसान के लिए खड़ा हो जाए तो बादल भी बरसने से इनकार नहीं कर सकते। घोरी अकेली थी, पर उसके भीतर अब गांव की आत्मा बोल रही थी। उसके कदम अब डगमगाए नहीं, क्योंकि डर का जवाब डर नहीं, हिम्मत होती है। और जो हिम्मत दिल से उठे, वो बूंदों को भी जमीन तक खींच लाती है। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज भी नहीं सुनाई देती, और कभी एक टूटी झोपड़ी से निकली आवाज इतनी गूंजती है कि जमीन भी कांप जाती है। गोरी ने बीज बोया, अब गंगू को पौधा बनाना था। एकता का पौधा, हिम्मत और उम्मीद का। भाइयों बहनों, मैं कोई राजा नहीं हूं, न ही कोई नेता। मैं तो बस एक किसान हूं, जिसकी जमीन सूख गई है, जिसकी पत्नी बीमार है और जिसकी बेटी अब मुझसे सवाल करती है। भीड़ एकदम चुप हो जाती है। सबकी आंखें गंगू की तरफ टिक जाती हैं। किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कुछ बूढ़े लोग सिर झुका लेते हैं, जैसे उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही हो। हम सबने सेठ से डर डर कर जीना सीख लिया है। उसने कुआं छीना, तालाब पर पहरा लगाया, हमें हमारे ही खेतों में गुलाम बना दिया। पर क्या हम अब भी चुप रहेंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्यासे और गुलाम ही पैदा होंगी? गंगू भाई, अगर हमने कुछ किया तो सेठ अपने गुंडों को भेज देगा, हमारे घरों में आग लगा देगा। मुनिया बहन, उसने तो वैसे भी सब कुछ छीन लिया है। अब हमारे पास खोने के लिए क्या बचा है? जिनके पास कुछ नहीं होता, वो ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं, क्योंकि उनके पास डरने को कुछ नहीं होता, सिर्फ लड़ने का हौसला होता है। माँ, मुझे पानी चाहिए, गला सूख रहा है। ये आंसू, ये चीख अब सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये पूरे गांव की आत्मा रो रही है। क्या हम इसे और रोने देंगे? गंगू बेटा, तेरी बात सही है। हमने बहुत सह लिया। अब अगर साथ न खड़े हुए तो हमारे गांव में भी पानी नहीं बचेगा। हाँ, हम अब डरेंगे नहीं। पानी पर किसी का हक नहीं, ये भगवान का वरदान है। अगर हम सब साथ चलें, अगर हर हाथ एक लाठी थामे, अगर हर दिल में एक आवाज हो, तो कोई सेठ, कोई ताला हमें रोक नहीं सकता। जिस दिन डर चुप हो जाता है, हिम्मत बोलने लगती है और एकता की आवाज सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आज शिवगंगा जाग गया था। अब वो सिर्फ पानी नहीं, अपना हक मांगने चला था। जो दूसरों की प्यास को मोहरा बनाकर खेल खेलता है, वो कभी नहीं सोचता कि एक दिन उसका अपना महल भी कांप सकता है। रघुनंदन सेठ का लालच तो बड़ा था, पर आज पहली बार उसकी हिम्मत टूटने वाली थी। राजन, तुमने देखा, आज गांव वाले एक जगह जमा हुए थे। गंगू नाम का वो किसान अब उन्हें भड़काने लगा है। वो अब खामोश नहीं रहेगा। तो फिर डराओ उन्हें बाबा। उनके बच्चों को गायब करवा दो, उनके झोपड़े जला दो, जैसे पहले किया करते थे। नहीं, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो गोरी नाम की बच्ची, उसमें कुछ है। उसकी बातें लोगों को जोड़ रही हैं। उसकी बातें सब मानते हैं। मेरे सपने की सबसे बड़ी दीवार वही बन रही है। तो फिर क्या करें बाबा? हवेली में बैठकर उस आखिरी बूंद का इंतजार करें? मुझे डर लग रहा है बेटा, कहीं ये सब मेरे खिलाफ ना हो जाए। अगर गांव वाले बांध तक पहुंच गए तो मेरा सारा सोना, मेरी सारी ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। रघुनंदन, तेरा लालच अब तुझसे बड़ा हो चुका है। तूने पानी को भी बेच दिया। तूने तो भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा। उसके नाम पर भी हमसे पैसे और सोना चांदी लिया। लेकिन अब प्रकृति तेरे हर पाप का हिसाब करेगी। कौन है ये? बाहर निकलो, छुप क्यों रहे हो?
ये सब कोई डराने की चाल है? मैं नहीं डरता, समझे? डर वही महसूस करता है जिसके भीतर सच का सामना करने की ताकत नहीं। तेरी हवेली तो दीवारों से बनी है, पर तू भूल गया, बुराई की दीवार जब गिरती है तो उसे सोने की ईंटें भी नहीं रोक पाती। बाबा, ये कोई भूत है, भगवान के लिए पूजा करवाओ, मंत्रोच्चारण करवाओ। रघुनंदन, तेरे पास अब सिर्फ एक रास्ता है, लालच छोड़, वरना तेरा नाम भी इस गांव से मिटा दिया जाएगा। ये गांव अब जाग चुका है, और जब गांव जागता है तो हवेलियां कांपती हैं। जिसे कभी किसी की तकलीफ छूती नहीं थी, आज उसके अपने ही कंधे कांप उठे, क्योंकि लालच और बुराई जब हद से बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले वो इंसान को अंदर से खोखला करते हैं। जब सहने की हद पार हो जाए तो एक लाठी भी तलवार बन जाती है। आज शिव गंगा की मिट्टी सिर्फ सूखी नहीं थी, वो इंतजार में थी अपने लोगों के जागने का, और आज वो लोग जाग गए थे। आज हम डर के साथ नहीं, अपने हक के साथ खड़े हैं। हम कोई बगावत नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो मांग रहे हैं जो हम सबका है, पानी, जो भगवान ने सबके लिए भेजा है, जिसे एक लालची इंसान ने अपने नाम कर लिया। आज से न कोई सेठ बड़ा है, न कोई गरीब छोटा, हम सब एक हैं। आज अगर हम चुप रहे तो हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ तकलीफ सीखेगी, हक नहीं। चलो भाइयों बहनों, चलो उस बांध की ओर जिसे उन्होंने लोहे से बंद किया, अब हम उसे हिम्मत से खोलेंगे। रुक जाओ, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये बांध तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी तबाही का रास्ता बन जाएगा। जिसने बांध को हाथ भी लगाया उसके घर में आग लगवा देंगे। तू चाहे जितनी धमकी दे सेठ, हम अब नहीं रुकेंगे। हम तुम्हारे डर से नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए निकले हैं। अगर आग लगवानी है तो पहले मेरी झोपड़ी जला, अगर बांध को रोकना है तो पहले मेरी छाती पर लाठी चला। हम अब डरेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ हैं। बाबा, बांध का ताला यहाँ है। हे भगवान, अब मेरे बच्चों की प्यास बुझेगी, अब शिव गंगा फिर से जिएगा। एक बांध टूटा नहीं था, एक जंजीर टूटी थी जिसने इंसानों को इंसानों से अलग किया था। आज गांव एक हो गया था, और पानी नहीं, सम्मान की नदी बहने लगी थी। पानी तो बह निकला, पर आसमान अब भी रुका हुआ था। कभी कभी प्रकृति खुद पूछती है, क्या तुमने सिर्फ अपने लिए जीना सीखा है, या दूसरों के लिए भी मरने का साहस है? माँ, पानी तो आया, पर बादल अब भी हमसे नाराज हैं क्या? क्या बारिश कभी नहीं आएगी? बिटिया, भगवान हमेशा समय पर आते हैं, पर कभी कभी वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे एक दूसरे के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। भाइयों देखो, आसमान गरज रहा है, पर एक बूंद भी नहीं टपकी। शायद कोई कसर बाकी है। हे शिव गंगा के वासियों, तुमने एकता दिखाई, तुमने लालच को हराया, लेकिन ये धरती अब भी प्यासी है। भगवान जी, हमने सब कुछ किया, हम सब एक हो गए, हमने सेठ का बांध भी खोल दिया, फिर भी बारिश क्यों नहीं हो रही? क्या आप हमसे अब भी नाराज हो? क्योंकि हर बदलाव की कीमत होती है। अब वो आखिरी बूंद तभी गिरेगी जब कोई अपना सबसे प्यारा, अपने दिल का टुकड़ा बलिदान स्वरूप चढ़ाएगा। हे भगवान, अगर मेरी जान लेकर गांव को राहत मिले तो मुझे ले लो। मेरी बेटी, मेरा गांव, ये मेरी जान से कहीं ज्यादा प्यारे हैं। नहीं बाबा, आप नहीं जाओगे। अगर बलिदान की जरूरत है तो मैं दूंगी। मेरी जान ले लो भगवान। बलिदान वही होता है जो सच्चे हृदय से दिया जाए, जिसमें स्वार्थ न हो, सिर्फ प्रेम हो। हे देवता, अगर मेरे जीवन का मूल्य इतना है तो मैं अपनी आखिरी सांस इस गांव के लिए दे दूंगी, मगर शिवगंगा कभी प्यासा न रहे। तुम्हारा बलिदान स्वार्थ रहित है, प्रेम से भरा है। अब आखिरी बूंद गिरेगी। चमेली, तू चली गई ना, लेकिन तू पूरे गांव को जीना सिखा गई। तूने प्यासे खेतों को पानी दिया, रोते बच्चों को हंसी दी, और हमें फिर से एक बना दिया। अब जब भी बारिश होगी ना, हर बूंद में तेरा नाम होगा। तू मेरी पत्नी नहीं, तू अब इस गांव की माँ बन गई है। माँ, आप अब हर बारिश में हमारे साथ होंगी। हर बूंद में माँ की ममता बहेगी। कभी कभी माँ की ममता इतनी गहरी होती है कि वो बादलों तक पहुंच जाती है, और जब एक माँ को छोड़ती है तो पूरी प्रकृति रो पड़ती है खुशी से। यही थी बारिश की आखिरी बूंद की असली शुरुआत।
बारिश आई, लेकिन क्या अब सब ठीक हो गया? नहीं, क्योंकि बारिश से जमीन भीगती है, पर मन का डर नहीं, वो धीरे धीरे सूखता है। अब गांव को सिर्फ खेत नहीं सींचने, अपना आत्मसम्मान भी बचाना है। माँ, आपने सच में हमें बचा लिया, लेकिन अब भी बाबा परेशान रहते हैं। क्या सेठ जी फिर से कुछ करेंगे? बेटी, तेरी माँ का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, लेकिन याद रख, जहां सत्य होगा वहां असत्य आखिरी कोशिश जरूर करता है। सेठ अभी चुप बैठा है, पर उसकी आंखों में हार का धुआं जल रहा होगा। तो क्या हम फिर डरें बाबा? नहीं बिटिया, डर अब नहीं रहेगा। अब जो खोया है उससे बड़ा हमें मिल चुका है, हमारी एकता, हमारा आत्मसम्मान और तुम्हारी माँ की यादें। गंगू भाई, जल्दी आओ। सेठ हवेली में कुछ योजना बना रहा है। उसके गुंडे गांव की तरफ निकल चुके हैं। तो अब वो बारिश को भी अपनी जायदाद समझेगा? उसे लगता है गांव वालों ने उसकी शान मिटा दी। वो अब बदला लेगा। तो अब हम सब मिलकर उसे दिखाएंगे कि गांव की असली ताकत क्या होती है। गांव अब भीग चुका था, लेकिन जंग अभी बाकी थी। एक तरफ वो बारिश थी जिसमें प्रेम था, बलिदान था। दूसरी तरफ वो आग थी जो सिर्फ एक हार का बदला थी। अब आखिरी परीक्षा थी गांव की आत्मा की। कुछ हार मान लेते हैं और कुछ अपने अहंकार की राख में आग जलाने लगते हैं। रघुनंदन सेठ उस राख को आंधी बनाने निकला था, लेकिन इस बार गांव सोया नहीं था। तुम लोगों ने मेरे बांध को तोड़ा, मेरी शान का मजाक बनाया। अब भुगतो इसकी सजा। आज पूरा गांव मेरी ताकत देखेगा। अगर किसी ने विरोध किया, उसके घर को आग में बदल देंगे। आज तो ताकत से नहीं, अपने डर से बोल रहा है सेठ। जिस आदमी को अपना हक मांगना डरावना लगे, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। तू अब भी मुंह चला रहा है गंगू। अब तुझे और तेरे गांव को मिटा दूंगा। मिटाने से पहले ये जान लो सेठ, अब तुम अकेले हो और हम सब एक हैं। आज कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। आज सिर्फ इंसान खड़े हैं और इंसानियत के लिए लड़ेंगे। तेरा गांव मुझे नहीं हरा सकता गंगू। जिसके पास जमीर हो, उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। देख रहे हो सेठ जी, ये बारिश अब किसी की जागीर नहीं रही। ये हर बच्चे की मुस्कान है, हर माँ की ममता है और हर मेहनत करने वालों की उम्मीद। मैं हार गया, एक छोटी सी लड़की से हार गया। नहीं सेठ, तू लड़की से नहीं, अपने लालच से हारा है। और यही हार तेरी सबसे बड़ी जीत भी हो सकती है, अगर तू आज सबक ले ले। कभी कभी हथियार नहीं, बल्कि हिम्मत जीतती है। और जब हिम्मत गांव की मिट्टी से निकली हो, तो तूफान भी रुक जाते हैं। हर तूफान के बाद एक शांति आती है, लेकिन कभी कभी उस शांति में एक अदृश्य शक्ति छुपी होती है, जो हमें सिखाने आती है कि सच्चाई की कीमत कितना बड़ा उपहार हो सकती है। गंगू, अब समय आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। अम्मा, आप फिर से आ गईं। मैंने तो आपको मंदिर में देखा था, फिर आप अचानक कहाँ चली गई थी? आप कौन हैं अम्मा? क्या भगवान ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है? अम्मा, क्या आप फिर से बारिश लाने आई हैं? मैं जल देवी हूँ, बारिश की आत्मा। इस धरती की पुकार सुनकर आती हूँ हर बार जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। अम्मा, आप माँ जैसी लगती हैं। क्या माँ ने आपको भेजा था? हाँ बिटिया, चमेली केवल माँ नहीं थी, वो इस गांव की आत्मा थी। उसका प्रेम, उसकी आस्था ने मुझे पुकारा। उसी प्रेम से ये बारिश आई। हम तो बस खेत जोतते हैं अम्मा। हमें नहीं पता था कि हमारी गोद में कोई देवी रहती थी। हमने उन्हें खो दिया, लेकिन आपने हमें फिर से जीवन दे दिया। नहीं गंगू, तुमने उन्हें नहीं खोया। हर बूंद में अब चमेली की ममता है, हर धड़कन में उसका त्याग है, और हर बारिश में वो तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगी। हे जल देवी, आपका आशीर्वाद हमें मिला। हम अब कभी लालच नहीं करेंगे। हम अपने गांव को कभी बांटने नहीं देंगे। यही वचन इस गांव की रक्षा करेगा। यही प्रेम इस पृथ्वी को जीवित रखेगा। और याद रखना, जहां एकता होगी वहीं धरती मुस्कुराएगी। इस रात गांव को सिर्फ बारिश नहीं मिली, बल्कि एक माँ की ममता, एक देवी का आशीर्वाद और एक बच्ची की हिम्मत का वरदान मिला। अब ये गांव कभी प्यासा नहीं रहेगा। जिस गांव ने दुख में साथ नहीं छोड़ा, उस गांव को अब आशीर्वाद भी साथ मिलेगा। आज न केवल खेतों की प्यास बुझेगी,
बल्कि दिलों में छुपा डर भी धुल जाएगा। माँ देखो ना, आज पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। आपने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ। हे धरती माँ, तेरे लिए लड़े, तेरे लिए चुपचाप रोते रहे और आज तेरे लिए फिर से जी उठे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये बूंदें हमें खुद से जोड़ेंगी। मुझे माफ कर दो गंगू, मैंने बहुत कुछ खो दिया और अपनी इंसानियत भी, मगर आज समझ आया कि सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि पानी भी इंसान से दूर चला जाता है जब दिल पत्थर हो जाए। हमें सजा दे दो, लेकिन हमें इंसान फिर से बना दो। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ मिट्टी है। सजा तो तुम्हारे अंदर की आत्मा ने दे दी सेठ जी। आज हम तुम्हें सजा नहीं, एक मौका देंगे गांव के लिए कुछ अच्छा करने का। अगर सच में पछतावा है तो आओ हमारे साथ खेतों में बीज बो, ताकि ये बरसात तुम्हें भी नई जिंदगी दे। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस बार कोई आखिरी बूंद नहीं गिरी, बल्कि इस बार पूरी बरसात आई, प्रेम की, एकता की, बलिदान की और आत्म परिवर्तन की। इस बार बारिश ने खेतों को नहीं बल्कि इंसान के दिलों को सींचा, क्योंकि हर बूंद में किसी माँ की ममता, किसी किसान की मेहनत और किसी बच्चे की मुस्कान होती है।